फतेहाबाद जिले के अलायकी गांव में अब किसान धान और गेहूं की खेती छोड़कर बागवानी में अपना भविष्य देख रहे हैं। यहाँ के किसान अब अमरूद, किन्नू और आड़ू जैसे फलों से बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। जिले के किसान अब बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक फसलों की खेती में लागत बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा। सरकार किसानों को बागवानी के लिए 43,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है। यही वजह भी है कि किसान इस क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं। हरियाणा के द्वारा किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से नए बाग लगाने पे 43,000 रुपये हम अनुदान राशि दे रहे हैं, जिसमें किन्नू, मौसमी, माल्टा, नींबू, अमरूद। इसके अलावा जो सामुदायिक टैंक और व्यक्तिगत टैंक है, उसके लिए भी 100% व 70% अनुदान राशि है वो किसानों को दी जा रही है। किसानों का लगातार बागवानी की तरफ रुझान बढ़ रहा है और हर साल जो क्षेत्र में जो है बागवानी के वृद्धि हो रही है जिले के अंदर। जैसे हम स्पाइसिस पे है, उस पे भी सब्सिडी है। और हरियाणा के अंदर जो नेबरिंग स्टेट है, उसमें हरियाणा में बागवानी विभाग में सबसे ज़्यादा अनुदान राशि है वो किसानों को दी जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान है वो बागवानी की तरफ रुझान कर सके। अलायकी गांव के एक किसान पंकज कुमार ने करीब 10 साल पहले बागवानी शुरू की थी। आज वो 10 एकड़ में किन्नू और अमरूद की बागवानी कर रहे हैं और उन्हें प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपए का मुनाफा भी हो रहा है। मेरे पास 10 एकड़ में अमरूद और किन्नू का बाग है। उसमें 7 एकड़ में किन्नू और संतरे हैं और 3 एकड़ में अमरूद है। और मैं इसका अगर मुनाफा बताऊं तो लगभग 2 लाख रुपए एक साल के अंदर 1 एकड़ दे देती है मेरे को मुनाफा। अभी आपको कोई सहायता दी गई है? जी हाँ, सरकार के द्वारा मेरे को एक बार सब्सिडी दी गई थी 40,000 रुपये। और बढ़िया, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि सरकार भी सहयोग करती है अगर बाग लगाते हैं हम तो मैं कहना चाहूँगा जो और किसान भी हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि जो अपनी परंपरागत खेती हैं उनको छोड़कर अगर बागवानी की जाए तो 4-5 साल शुरू में तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन बाद में बढ़िया मुनाफा होता है उसमें। एक पौधा एवरेज कितने साल तक मुनाफा देता है? एक पौधा लगभग 15 से 20 साल मुनाफा देता है। पंकज कुमार की बागवानी से प्रेरित होकर अब गांव के अन्य किसान भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सुखविंदर सिंह, जो पिछले साल 2 एकड़ में किन्नू की बागवानी शुरू कर चुके हैं, अब बेहतर मुनाफे की उम्मीद भी कर रहे हैं। 10-12 साल से मैं पंकज जी को देखते आ रहा था। उन्होंने जो परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की खेती शुरू की थी, तो उसको देखकर मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपना परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी की तरफ आना चाहिए। तो पिछले 2 साल से मैंने किन्नू का बाग लगाया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। और बाकी किसानों को भी यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी की तरफ आएँ और ताकि अपना मुनाफा अच्छा कमा सकें। फतेहाबाद जिले में बागवानी की ओर बढ़ते इस रुझान के पीछे केवल किसानों की मेहनत ही नहीं, बल्कि सरकार की ओर से दी जा रही सहायता और योजनाओं का भी बड़ा योगदान है। इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ी है, बल्कि कृषि क्षेत्र में विविधीकरण भी हो रहा है। बहरहाल फतेहाबाद जिले के किसान अब बागवानी के क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर हैं। सरकार की योजनाओं और उनकी मेहनत के कारण ये बदलाव संभव हुआ। समय के साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस क्षेत्र में और भी किसान बागवानी को अपना भविष्य बनाएंगे। फतेहाबाद से सूर्य समाचार के लिए जसपाल सिंह की रिपोर्ट।